जय श्री राम। 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 12। उपयुक्त विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था, अब उसका वर्णन किया जाता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। अर्थात आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। प्रश्न है कि भगवान के प्रकाश के साथ 1000 सूर्यों के प्रकाश का सादृश्य बताने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरूपम बतलाया गया। निरूपम जिसकी उपमा न दी जा सके। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार 1000 सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। भगवान के उस प्रकाशमय अद्भुत स्वरूप में अर्जुन ने सारे विश्व को किस प्रकार देखा, अब यह बतलाया जाता है श्लोक संख्या 13 में। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। प्रश्न है, यहाँ तदा पद किस समय का वाचक है। तदा उस समय, तो जिस समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपनी असाधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप देखने के लिए आज्ञा दी, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसी समय का वाचक यहाँ तदा पद है। दूसरा प्रश्न है कि जगत पद के साथ अनेकधा, प्रविक्तम और कृतस्नम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है। कृतस्नम का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण, अनेकधा का शाब्दिक अर्थ है अनेक प्रकार से। तो इन विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि भोक्तृवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग्य स्थान एवं उनके भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक देश में देखा। अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इसके समस्त भेदों को विभिन्न भाव से पृथक पृथक ने देखकर मिले जुले देखा हो, ऐसी बात नहीं है। समस्त विस्तार को ज्यों का त्यों पृथक पृथक देखा। प्रश्न है, एकस्थम के प्रयोग का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो यह बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, जहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, उसी को अर्जुन ने यहाँ प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एकस्थम अर्थात एक देश में स्थित पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है कि तत्र पद किसका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, तत्र पद पूर्व के वर्णन से संबंध रखता है और यहाँ
यह देवों के देव भगवान के शरीर का विशेषण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के भी पूज्य भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त रूप में पांडुपुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को एक जगह स्थित देखा। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप देखे जाने के पश्चात क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, संजय बता रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभाषत। अर्थात उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। यहाँ ततः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ततः पद तत्पश्चात का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन ने जब भगवान के उपयुक्त अद्भुत प्रभावशाली रूप के दर्शन किए तब उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। दूसरा प्रश्न है, धनंजय के साथ विस्मयाविष्ट और हृष्टरोमा इन दो विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करके अर्जुन ने धन संग्रह किया था, इसलिए उनका एक नाम धनंजय भी था। यहाँ उस धनंजय पद के साथ साथ विस्मयाविष्ट और हृष्टरोमा इन दो विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन के हर्ष और आश्चर्य की अधिकता दिखलाई है। विस्मयाविष्ट विस्मय आश्चर्यचकित हो गए और हृष्टरोमा हर्षित पुलकित शरीर। अभिप्राय यह है कि भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए उस अलौकिक रूप को देखते ही उनके हृदय पट पर सहसा भगवान के अपरिमित प्रभाव का कुछ अंश अंकित हो गया। भगवान का कुछ प्रभाव उनकी समझ में आया, इससे उनके हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। प्रश्न है कि देवम पद किसका वाचक है तथा शिरसा प्रणम्य और कृतांजलि का क्या भाव है? यहाँ देवम पद भगवान के तेजोमय प्रकाशमय विराट स्वरूप का वाचक है और शिरसा प्रणम्य शिर से प्रणाम करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक, इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान का ऐसा अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्य समन्वित महान स्वरूप देखा, तब उससे वे उतने प्रभावित हुए कि उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था वह सहसा विलुप्त हो गया। भगवान की महिमा के सामने वे अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उस पूज्य भाव के प्रवाह ने बिजली की तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तक को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का स्तवन करने लगे। ये श्लोक मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन तो छोड़ ही दो, उस स्वरूप को कहना और सुनना ये भी आसान नहीं है। इसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। मैं कल दोपहर से ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखते हैं और देखते ही उन्हें तत्क्षण ये एहसास होता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो उन्हें अपना मित्र मान रहे हैं
और जब भगवान का स्वरूप भक्त के सामने होता है तो उस दिव्य अलौकिक स्वरूप की छाप हृदय में तो पड़ेगी और हृदय की सारी जो मलिनता है वो बहती जाएगी। तब वो कैसे भगवान की स्तुति करते हैं ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।